नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छिछोरा, निहायत ही बदतमीज, फर्जीवाड़ा करने वाला जिहादी पत्रकार प्राइम टाइम शो करता है और अर्नब के चैट को लेकर के, व्हाट्सएप चैट को लेकर के वह कहता है कि मेरे बगल में आकर खड़े हो जाओ यदि तुम्हें डर लगता है तो। लेकिन मैं अपने देखने वालों को बताऊं, ये वही छिछोरा फर्जीवाड़ा करने वाला पत्रकार है जो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खुलेआम माफीनामा फेसबुक पे डालता है और सरकार की तरफ से भी फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में नोटिस जारी करती है एनडीटीवी को। और उसके बाद इसकी हरकतें रुकती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीनी गांव बस जाने की भी फेक खबर माफीनामे के बाद इस चैनल के माध्यम से फैलाया जाता है, तो इसे भी आप गौर करें। और ये साफ छुछुंदरबाज अर्नब को कहता है कि मेरे बगल में आकर खड़े हो जाओ यदि तुम्हें डर लगता है तो। आइए उस क्लिप को मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं इसका पूरा विश्लेषण करता हूं। पवन खेड़ा की बात सही है कि अर्नब डर से नहीं बोल रहे। अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहाँ मेरे बगल में खड़े रहे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहाँ नहीं आते। हाँ, यहाँ कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएगी, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहाँ मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, वर्नन गोंजाल्वेस, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, उमर खालिद, दिवांगना कालिता, नताशा नरवाल, इन सब के खिलाफ अभियान चलाकर अर्नब ने एक तरह से जनमत तैयार किया। तब तो अर्नब को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं। तो देखा आपने ये वीडियो, कितनी बेशर्मी से ये धीमी गति का समाचार सुनाता है अपने प्राइम टाइम शो पर, और फर्जीवाड़ा बड़े ही चालाकी से, बड़े ही बेशर्मी से, बड़े ही बेईमानी तरीके से, जो आप बखूबी समझते हैं। इन खैराती पत्रकारिता करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग से चैनल चलाने वाले, पहले तुम यह देखो कि तुम अर्नब के बगल में खड़े होने लायक भी हो क्या? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत, तुम्हारी औकात पत्रकारिता में तुम अपनी रखते हो इतनी कि तुम अर्नब को अपने बगल में खड़े कर सको? पहले इस पर तुम अपने प्राइम टाइम शो करो और लोगों को बताओ कि हाँ, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी इतनी शख्सियत है कि तुम अर्नब गोस्वामी को अपने बगल में खड़ा कर सकते हो। जिहादी मानसिकता वालों, वामपंथी लुटियन गैंग, सुन लो मेरी जवाब। सबसे पहले बात यह कि देश की जनता को कभी डर नहीं लगा, अर्नब को भी कभी डर नहीं लगा। जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और किया गया, वो सबको समझ में आ चुका है और आ रहा है, और बड़े गहराई से समझ में आ रहा है। और यही तुम्हारी बेचैनी का मुख्य कारण है। अर्नब गोस्वामी वो अभिमन्यु है जो अकेला ही तुम सब पे भारी पड़ रहा है, तुम सबकी हवा टाइट कर रखी है। तुम लोगों ने जो एक कृत्रिम अभेद किला बना रखा था जिहादियों का, उसको भेद कर वापस भी आ चुका है अर्नब गोस्वामी। इसे तुम याद रखना। और आज जो तुम्हारी बेचैनी है तुम लोगों में जो दिख रही है, उसका वजह अर्नब गोस्वामी की प्रामाणिक और तथ्यात्मक खबरें हैं जो हर दिन वो अपने चैनल पे प्रसारित करता है। और पूरी भारत की जनता ही नहीं, पूरे विश्व भर में लोग उसके साथ हैं।
जो तुम सब लेफ्ट लिबरल की बेचैनी को बढ़ाता है। और हाँ, आम जनता भी अर्नब की सच्चाई के साथ खड़ी है, इसलिए अर्नब डरता नहीं है। जिसका मालिक ही फर्जीवाड़ा करने में सरदारों का सरदार है, जिसने न जाने कितने फरेब किए हैं, फर्जीवाड़े किए हैं, कितने षड्यंत्र किए हैं। आए दिन फेक न्यूज चलाता रहता है एनडीटीवी, जिसने अभी अभी सार्वजनिक माफी मांगी, वो अर्नब को चुनौती दे रहा है। यह तो बेशर्मी की हद है। और तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम अपनी मोबाइल की सारी चैट निकालो और फिर देखो क्या होता है। बगल में खड़े करने की बात करते हो, पहले तुम भी अपने चैट ओपन करो और फिर अर्नब को बगल में खड़े करो। तुम भी अपनी व्हाट्सएप चैट को पब्लिक डोमेन में डालो और पब्लिक को निर्णय लेने दो कि कौन किसके बगल में जाकर खड़ा होगा, कौन किसके बगल में खड़ा होने की हैसियत रखता है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर इस देश को पता चलेगा कि कौन क्या करता रहा है अब तक, कौन पत्रकारिता के आड़ में देशद्रोही वाली काम करता रहा है। हिम्मत है इस एनडीटीवी और रवीश कुमार को ऐसा करने की? दिखाइए पब्लिक को अपनी सारी चैट। और हाँ, वो निधि राजदान का चैट भी सबके सामने जरूर रखें, जो हार्वर्ड में एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। और मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि आश्चर्य का विषय है, हास्यास्पद है, आपको हंसी आएगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा करने वाले, ये आदतन इनकी हैबिट बन चुकी है। इन्हें पता ही नहीं चला कि एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म में वहाँ पर नहीं है, लेकिन सबको बताते चले कि हाँ जी, ये तो मिस हार्वर्ड एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म। तो यह भी समझने वाली बात है। ये तमाशा नहीं चलेगा अब अडानी अंबानी का जाप करने वाले और उसके पैसे से चैनल चलाने वाले, जिस चैनल से मोटी मोटी सैलरी लेते हैं ये लोग, जरा ये भी बताएं आम जनता को कि उस चैनल में पैसा किस किस का लगा है। नहीं तो एनडीटीवी पर 27 करोड़ का जुर्माना किस वजह से लगा है? क्या इस पर प्राइम टाइम शो करा है इसने जो माफीनामा मांगा है सोशल मीडिया पे, ये फर्जीवाड़ा बकैत कुमार रवीश, क्या इसने प्राइम टाइम शो किया है? सेबी वाली पूरा जो फर्जीवाड़ा है उसका विश्लेषण किए हो प्राइम टाइम पर? ये खैराती चैनल और पत्रकार आज अर्नब गोस्वामी पर ज्ञान झाड़ रहा है, और वो भी पूरे बेशर्मी के साथ। इसे आप समझें। एक और आतंकियों की पसंदीदा महिला पत्रकार बरखा दत्त, जो चैनल से निकाले जाने के बाद यूट्यूब चला रही है। ये जिहादी महिला पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल पर अपने गेस्ट स्पीकर से कहवाती है कि अर्नब बिजनेसमैन हो गया है। जरा आप इसे भी समझें, मतलब कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार से बिजनेसमैन बन गया है, व्यवसायी बन गया है, व्यापारी है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये खुद चैनल में काम कर रही थी तो क्या ये रेवेन्यू नहीं दे रही थी चैनल को? क्या ये जिहादी महिला पत्रकार चैनल का रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही थी? क्या चैनल को इससे रेवेन्यू जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी? क्या इसकी खुद की मोदी के विरोध में जो पत्रकारिता करती रही, मोटी तनख्वाह लेने की कोई ख्वाहिश नहीं थी? इसकी खुद की जो तनख्वाह है चैनल से नहीं मिलती थी? बताइए, ये सभी बात आप आम जनता को बताइए। और इसके बाद जब इसने चैनल छोड़ दिया, इस जिहादी महिला पत्रकार ने, और एक नया चैनल खड़ा किया, उस चैनल के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का पैसा लगा। तुमने जब चैनल में पैसा लगवाया तो क्या यह प्रॉमिस नहीं किया, यह कमिटमेंट नहीं किया था कि 1 रुपया लगाओगे तो उसके बदले में 10 रुपए दोगे? क्या तुमने बढ़िया वाला बिजनेस मॉडल कपिल सिब्बल को पेश नहीं किया था? क्या कपिल सिब्बल तुम्हारे झांसे में नहीं आए थे?
और इसके बाद कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल को जो रेवेन्यू प्रॉमिस किया गया, जो तुमने कमिटमेंट किया था, वो ये जिहादी महिला पत्रकार, आतंकियों की पसंदीदा, पसंद करने वाले जो आतंकी हैं, इस महिला पत्रकार बरखा दत्त नहीं दे पाई है। जो प्रॉमिस करा था कपिल सिब्बल को रेवेन्यू देने का, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाई। वो होती है ना प्रॉफिट लॉस कंपनी की सीट, बैलेंस शीट, उस सीट की हालत बेकार रखी थी इसने। लेकिन कांग्रेसी नेताजी ने लगातार पैसा लगवा कर, और फिर क्या हुआ, पब्लिक डोमेन में मैडम बरखा दत्त, आतंकियों की पसंदीदा पत्रकार, और कपिल सिब्बल की, इन दोनों के बीच छीछाल इधर भी हुई, जो सभी को पता है, ये पब्लिक डोमेन में है। एक दूसरे को कोर्ट में घसीट कर ले गए, गाली गलौज तक हो गई, चैनल बंद हो गया। चैनल के 400-500 जो पत्रकार, जो कर्मचारी थे, अचानक सड़क पे आ गए, और ये लोग बिजनेस और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी बिजनेसमैन है, कि सच्ची पत्रकारिता तो इसी ने कर रखी है, जो आतंकियों की चहेती है, पसंदीदा है, और बिजनेस अर्नब गोस्वामी कर रहा है। जिन लोगों ने दूसरे के पैसे लगाकर चैनल बंद करवा दिया और फिर झूठ परोसती रही, ये खैराती पत्रकार भी, जो रवीश कुमार खैराती है, वीडियो में कह रहा है प्राइम टाइम में कि इसका घर छोटा है, छोटी जगह है, कूद फान नहीं करने देगा, इसके सामान सस्ते हैं। अरे तुम जो दिखाते हो चैनल पे, उसमें कितनी सच्चाई है वो सबको पता है, और तुम जितनी झूठी, जितनी मक्कारी चतुराई से बोलते हो, वह भी सबको पता है। पहले तुम अपनी व्हाट्सएप चैट, बैंक बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में रखो, और पब्लिक को निर्णय लेने दो कौन किसके बगल में खड़े होने लायक है, फिर उस पर प्राइम टाइम शो करो। हम भी देखेंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे तुम्हारा चैनल देखने के लिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा शायद तुम्हारे लिए। अर्नब गोस्वामी के पास आज के तारीख में संपत्ति के नाम पर एफआईआर और फर्जी केस ही हैं। 27 लाख रुपए के साथ रिपब्लिक भारत चैनल शुरू किया अर्नब ने, और वो भी अपने खुद के पैसे से, खुद के मेहनत से, किसी दूसरे का पैसा नहीं लगवाया और लगवा कर डुबाया नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा कौन सा कंपनी होगा, चैनल होगा, कोई खैराती पत्रकार होगा या कोई नेता होगा जो अपना बुक ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट ओपन कर दे चैनल पर, तो यह भी हमें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने किया है ऐसा लाइव टेलीकास्ट पे अपने चैनल पे, तो जरा एनडीटीवी वालों, तुम भी ऐसा करो प्राइम टाइम शो में, यदि है तुम में हिम्मत, थोड़ा सा भी शर्म यदि बचा है तो। और अर्नब ने ऐसा किया क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, पूरी जनता उसके साथ है, इसलिए वो प्रॉफिट लॉस डिटेल दिखा पाया, और वह भी पब्लिकली चैनल पे। आवाज में तलखी और सख्ती उसी इंसान की होती है जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि वह सच होता है, क्योंकि उसे पता होता है उसने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों डरूं। और इसी सच की वजह से अर्नब गोस्वामी सबकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है तुम जिहादियों और वामपंथी लुटियन गैंग के लिए। क्यों भाई? क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत, नारकोटिक, बॉलीवुड गैंग, पालघर संत का मामला हो, हाथरस हो, अन्य सभी मुद्दे पर तुम सबकी बखिया उधेर कर रख दी है उसने। सभी राष्ट्रवादी, आम जनता अर्नब के साथ है, और उस फेक ट्रैप की कहानी ही बिल्कुल अलग है, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम ही नहीं है। तो यह भी समझने वाली बात है कि किस तरह से इन जिहादी चैनलों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा जबरदस्ती लाया, जैसा कि इन लोगों की आदत है फेक न्यूज फैलाने का। पाकिस्तान की बी टीम और चीन की चटुकारिता करने की इनकी मानसिकता फेक न्यूज से पता चलता है। और जो मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया, उसमें आप ध्यान दें तो जो जितने वामपंथी नक्सलाइट लोग जो हैं, नक्सल है, अर्बन नक्सल लोग, आतंकवादी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग से जो संबंध रखते हैं, जिसमें उमर खालिद का नाम है, उसको भी बड़े शान से ले रहा है कि अर्नब ने इसके अगेंस्ट में जनमत
तैयार किया। अरे बेशर्मो, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है और क्या कहा है उमर खालिद के विषय में पहले जान लो, उसके बाद प्राइम टाइम शो करो। तो ये था पूरा विश्लेषण।